राहुल गांधी का ऐसा प्लान जिसमें हो जाएगी बीजेपी धराशाह। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जिसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और फिर झारखंड। और बताया यह जा रहा है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हारी है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है महाराष्ट्र में। वही हाल हरियाणा में भी है और कमोबेश यही हाल झारखंड में भी दिख रहा है। इन सबको देखते हुए कांग्रेस ने तैयार कर लिया है मास्टर प्लान। आज कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हिस्सा ले रहे हैं। ये मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रही है। इस वक्त जो महाराष्ट्र में सर्वे हुए हैं, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 100 सीटें भी हासिल नहीं करने जा रही है। लगातार से सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ महाराष्ट्र में होने वाला है। और कमोबेश हरियाणा का भी वही हाल, जहाँ बीजेपी 2019 चुनाव में 10 के 10 सीटें जीत के आई थी, वहीं पे भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें हरियाणा में जीती। और हरियाणा में जिस तरह से विरोध हुआ है बीजेपी का, वैसा विरोध पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ। बीजेपी उम्मीदवारों को गांव में वोट तक मांगने नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों को घुसना तक मना कर दिया गया था। अगर सर्वे की माने तो अगर अभी चुनाव हरियाणा में हो जाते हैं तो बीजेपी 20 सीटों से ज्यादा लेकर नहीं आने वाली, जबकि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 42 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखना है राहुल गांधी की ये मेहनत कितनी रंग लाती है और क्या कांग्रेस तीनों राज्यों में सरकार बना पाती है, या फिर बीजेपी एक मजबूत दावा पेश करती है राहुल गांधी के सामने। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।